तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखिएगा। वेलकम टू माँ कामाख्या देवालय। शक्तिपीठ में सबसे श्रेष्ठ स्थान इस जगह को दिया गया है। तो ये होटल का काफ़ी नाम सुना था। Hey everyone, welcome back to the channel. This is Sujit and you are watching Kolkata Rider Sujit. So today it's 5th June and I'm going for a trip, but this time I'm not going by bike, I'm going by flight. So वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरा डिटेल में आपको आगे देता हूँ। टाइम हो रहा है अभी 3:15 और 4:45 में अपना बोर्डिंग टाइम है। 5:45 का फ्लाइट है फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। टैक्सी अपने आ चुका है क्योंकि मैं कल ही बुक कर दिया था, पता था कि मॉर्निंग में टैक्सी यहाँ मिलेगा नहीं। सो हेरिटेज ऑफ कोलकाता येलो टैक्सी। टाइम हो रहा है 3:32 और निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। तो दादा 2:45 बजे से यहाँ पे खड़ा था। थैंक यू दादा, अपना नाम बता दीजिए। विमल। टाइम हो रहा है 3:47 और पहुंच चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टाइम 5 हो गया है। हम लोगों का जो बोर्डिंग टाइम है 4:45 में स्टार्ट हो गया था, बट यहाँ पे कस्टमर लॉन्च में आया। रियली क्या सर्विस है यार, फ्री में पूरा खाना पीना हर चीज़। बोर्डिंग प्रोसेस वाज नॉट टू हैक्टिक क्योंकि उसको मैंने ऑनलाइन निकाल लिया था बोर्डिंग पास। और यहाँ पे जैसे ही आया एक सिक्योरिटी चेक हुआ, देन बैगेज में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम था तो बार बार वो बीप सायरन दे रहा था, तो उसके वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। तो अभी भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि लेट हो रहे हैं थोड़ा। मैंने आपको बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ गुवाहाटी का फ़्लाइट है। फ़्लाइट अराउंड 1:25 का है। यहाँ से डिपार्चर टाइम 5:45 एंड वहाँ पे अराइवल टाइम 7:10 AM। तो गुवाहाटी चलते हैं, उसके बाद आगे का प्लान आपको बाद में बताते हैं वहाँ पर जाकर कि क्यों जा रहा हूँ। तो सीट बहुत अच्छा मिला, विंडो सीट है और एकदम विंग्स के पास में सीट पे आएंगे। ये यहाँ पे कुछ रख सकते हैं अपना सामान, बस आराम से चिल कीजिए। देवी और सज्जनों, भारत सरकार के निर्देश अनुसार इस समय पर धूम्रपान, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग और मदिरापान करना सख्त मना है। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बनी पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने अपनी चल जाएंगे। तो फ्लाइट बिफोर टाइम चल रहा है। टेक ऑफ टाइम था 5:45 लेकिन 5:25 में ही फ्लाइट स्टार्ट हो गया। तो टेक ऑफ वॉज गुड, स्मूथ, नो प्रॉब्लम। अभी स्टार्ट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट हाइट पे आ गए क्योंकि काम थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा है। तो बोर्डिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको बोर्डिंग पास यहाँ से भी ले सकते हो या फिर आप वहाँ से ऑनलाइन निकाल के आ सकते हो। अगर ऑनलाइन निकाल कर आता है ना तो दैट इज़ हैसल फ्री। जस्ट आपको वो पास है वो आपको दिखाना होगा सिक्योरिटी गेट पे, देन यू विल कम इनसाइड। उसके बाद आपका लगेज वहाँ से भेज सकते हो अगर आपका कुछ लगेज है तो। उसके बाद अगेन वन और सिक्योरिटी चेक होगा जो कि आप अपने साथ कैरी कर रहे हो। कुछ भी सामान आप कैरी नहीं कर सकते हो विद यू, जस्ट आपको वो ट्रे में रखना होगा। इट विल गो थ्रू द स्कैन। अगर कुछ भी सेंसिटिव चीज़ है तो वहाँ पे वो आपको निकाल के रखना पड़ेगा। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन यू विल गेट योर एक्सेसरीज और जो भी सामान है लाइक लैपटॉप, मोबाइल, सीट बेल्ट बांधने का संकेत बंद कर दिए गए हैं। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि बेचते समय अपनी सीट बेल्ट ढीलीकर बांधे रखें। हम शीघ्र ही जलपान की सेवा शुरू करेंगे। धन्यवाद। ओके, तो रिफ्रेशमेंट का अभी अनाउंसमेंट हो गया, तो खाने पीने का भी सामान मिलेगा क्योंकि वो पैकेज में इंक्लूडेड था। बट वी हैव ऑलरेडी डन आवर ब्रेकफास्ट इन कस्टमर लॉन्च, तो कुछ ज़्यादा तो खा नहीं पाएंगे बट जो भी मिलता है वो आपको दिखाते हैं। तो हाँ, बोर्डिंग उसके बाद आप सीधा अंदर आओगे, उसके बाद यू कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ कस्टमर लॉन्च। कस्टमर लॉन्च में आपके पास अगर कोई भी वीज़ा कार्ड है, जो भी मीडियम रेंज का कार्ड होता है लाइक क्रेडिट कार्ड,
डेबिट कार्ड, एक्सिस बैंक का है, HDFC और HSBC। जो भी अगर आपको चाहे तो कस्टमर केयर से भी पता कर सकते हैं कि आपका कार्ड में वो कस्टमर लॉन्च का फैसिलिटी है कि नहीं। अगर है देन ओनली 2 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा अकाउंट से एंड यू कैन अवेल ऑल द फ्री सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल। दिस इज़ रियली गुड। तो ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट में मिला है पानी और ये आई थिंक कुछ है वेज। इट्स लाइक वेज रोल। ठीक ठाक है। टाइम से अराउंड 30 मिनट्स पहले पहुंच गए क्योंकि टेक ऑफ भी अर्ली हुआ और फ्लाइट थोड़ा ज़्यादा स्पीड में कवर किया, इसके वजह से थोड़ा जल्दी भी आ गया। एयरपोर्ट यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है, बहुत डेकोरेटेड है। सो यस, वेलकम टू गुवाहाटी। तो टाइम हो रहा है अभी 6:40। तो अभी चलते हैं यहाँ से, अपना लगेज कलेक्ट करते हैं, देन वी विल लीव फॉर द होटल। और इसके बाद प्लान है, आज ही प्लान है यहाँ पे कामाख्या मंदिर जाने का। तो लेट्स सी वहाँ पे जा पाते हैं कि नहीं। पहले तो अभी बैगेज यहाँ पे कलेक्ट करना है। आई थिंक बैगेज अपना आ भी गया है। एंड यहाँ का एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, डेकोरेटेड है। अभी टाइम हो रहा है 6:58 एंड अभी का प्लान यहाँ से ये है। सबसे पहले तो होटल जाएंगे, होटल में चेक इन करेंगे। ऑलरेडी बात हो चुका है, पल्टन बाज़ार में मैंने होटल लिया है। उसके बाद वहाँ से जाएंगे कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर का जो स्टोरी है मैं आपको बताऊँगा रास्ते में। तो फ़िलहाल गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकलते हैं एंड वी विल टेक टैक्सी, जो भी यहाँ पर मिलेगा व्हीकल, बाहर निकल कर देखते हैं। एंड फ्लाइट वॉज गुड बट नॉट दैट कम्फर्टेबल क्योंकि दोनों कान पूरा दर्द हो रहा है। आई डोंट नो द रीज़न। तो अभी थोड़ा बैठे 5 मिनट रिलैक्स होंगे यहाँ पे, देन वी विल लीव फॉर होटल। तो हर जगह की तरह यहाँ भी जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, चलिए भैया चलिए भैया। तो बार्गेनिंग चलता है थोड़ा यहाँ पे। इन्होंने यहाँ से 800 रुपया बोला पल्टन बाज़ार का और राजी हुए 500 में, क्योंकि मैंने चेक किया ओला यूबर, वहाँ पे प्राइस वही ऑलमोस्ट 550 दिखा रहा था। तो 500 बोला, वो मान गए। तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी एयरपोर्ट से आप निकलते हैं तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही आपको बोला जाएगा। तो ये अपना रूम ले लिया है, रूम में चलते हैं। सो दिस रूम इज़ इन पल्टन बाज़ार। तो रूम का टूर आपको दे देता हूँ। ये रहा आपका भाई, 3 ऑक्यूपेंसी का रूम मिला है। रूम का चार्जेस है 2000 पर नाइट। यहाँ पे मिरर, लगेज अपना रख दिया। यहाँ पे डाइनिंग के लिए टेबल भी है, टीवी एंड एसी, फैन। वॉशरूम भी ठीक ठाक है, वॉशरूम इज़ क्लीन। एंड ये पूरा पल्टन बाज़ार का मार्केट यहाँ से दिखता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं पूरा ओपन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एसी चल रहा है फ़िलहाल। रूम का जो प्राइस है दैट इज़ 2000। तो एट दिस प्राइस एट दिस लोकेशन आई थिंक इट्स गुड डील। कामाख्या मंदिर का यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 7 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको लोकल ऑटो, टैक्सी, बस, यू कैन गेट n नंबर्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम हियर, क्योंकि ये जो होटल है ना, दिस इज़ एट वेरी प्राइम लोकेशन। तो चलिए और देरी नहीं करते, फटाफट फ्रेश होते हैं एंड देन मिलते हैं एक नए लुक में। ऑल राइट, तो निकल चुके अभी मंदिर के लिए, पूरा गेटअप चेंज, फ्रेश हुआ रूम में। उसके बाद जस्ट सेम भैया को बुला लिया जो एयरपोर्ट से हम लोग को ड्रॉप किए थे। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कामाख्या टेम्पल। तो एक सजेशन है, जैसा भैया बता रहे थे कि अगर आप कामाख्या टेम्पल का प्लान कर रहे हो ना, तो थोड़ा अर्ली आने का आप कोशिश कीजिए। 7 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता है। VIP पास मिलता है 500 रुपीज़ पर हेड। तो उसमें आपको लाइन देने का ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट आप मंदिर में जा कर के पूजा दे सकते हैं और बड़े ही आराम से पूजा दे सकते हैं। तो अभी तो बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, बट लेट्स सी, चलते हैं और देखते हैं कि मिलता है या नहीं।
वेलकम टू माँ कामाख्या देवालय। तो यहाँ से पूरा हाइट है, चढ़ाई शुरू पहाड़ का। अराउंड 3 to 3.5 किलोमीटर का ये हाइट है ऊपर पहाड़ का। तो गेट से थोड़ा पहले टैक्सी वाले भाई ने ड्रॉप कर दिया। अभी यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। तो यहाँ से अराउंड वही 100-200 मीटर का वॉक है। एंड दोनों साइड में जैसा होता है जो भी धाम होता है, तो दोनों साइड में आपको पूजा का सामान मिल जाएगा। तो यहाँ से पूजा का सामान ले सकते हैं और माता का दर्शन के लिए जा सकते हैं। माँ कामाख्या टेम्पल का बहुत अनोखा एक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं माता का दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको स्टोरी शेयर करता हूँ। फिलहाल लाइन में लग चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 11। तो अभी बहुत ज़्यादा रश है। जैसा कि पहले बताया था कि अगर मंदिर आ रहे हैं तो ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि जैसे जैसे दिन जाता है ना भीड़ पूरा बढ़ता जाता है। इवन दो इट्स मंडे टुडे, तो मंडे को जनरली भीड़ बहुत कम रहता है, बट आज इतना ज़्यादा भीड़ है कि लोग बोल रहे हैं कि अराउंड 4-5 बजे तक हम लोग का लाइन आएगा। कामाख्या देवी मंदिर का नाम आते ही एक छवि आता है, तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सब। बट यहाँ पे आकर के वैसा कुछ लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र होता है। मिथ जो चलता आ रहा है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि कामाख्या मंदिर में सिर्फ तंत्र मंत्र होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल मंदिर है। और कामाख्या मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, जो 51 शक्तिपीठ है माँ सती का, उसमें से सबसे ऊंचा स्थान माँ कामाख्या टेम्पल का ही है। रीज़न इसका ये है कि ये जो मंदिर है इसमें ना ही कोई मूर्ति है। जो मेन मंदिर है मैं उसका बात कर रहा हूँ, उसमें कोई स्टैचू वगैरह नहीं मिलेगा। इसमें जो पूजा होता है वो माँ का योनि का पूजा होता है। तो इसके पीछे जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट आई विल शेयर वंस आई रीच द टेम्पल। तो स्टोरी ये है कि माँ सती को लेकर के शिव भगवान तांडव कर रहे थे, क्योंकि जो माँ सती के पिताजी थे उनके यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। तो उसमें माँ सती को इनवाइट किया गया, बट शिव भगवान को इनवाइट नहीं किया गया। तो शिव भगवान माँ सती को मना किए कि आप भी मत जाओ, बट माँ सती चली गई। और जब यज्ञ हो रहा था तो माँ सती के पिताजी कुछ गलत सलत शिव भगवान के बारे में बोल रहे थे। तो जो शिव भगवान के बारे में माँ सती के पिताजी जो बोल रहे थे, ये सुनकर माँ सती को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो उसी हवन के कुंड में कूद गई। तो ये खबर जब शिव जी को पता चला तो शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी वहाँ पे आए और जिस यज्ञ में माँ सती कूदी थी उससे निकालकर वो उनको अपने गोद में लेकर तांडव करने लगे। ये देखकर विष्णु जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और इससे माँ सती के 51 टुकड़े हुए। और उस टुकड़े में से जो सबसे अहम भाग है योनि, वो इस जगह पे आके गिरा। तो इसीलिए वो 51 शक्तिपीठ में सबसे श्रेष्ठ स्थान इस जगह को दिया गया है। और यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा भीड़ होता है। और इस जगह में जून मंथ में 22 से लेकर 26 तक एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। अभी वो मेला स्टार्ट तो नहीं हुआ, स्टिल वी कैन सी द क्राउड। एंड जब वो मेला स्टार्ट होगा तो और भी ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे।
फ़िलहाल मैं मंदिर से बाहर निकला हूँ बिकॉज इस रास्ते से सीधा जाएंगे तो वो जनरल लाइन का क्यू है, जो कि मैं लास्ट में खड़ा हूँ। तो मैं इधर से घूमकर जस्ट आपको टूर करा दिया। फिलहाल यहाँ से जो भी पूजा का प्रसाद है वो ले लिया है। तो अम्बुबाची मेला यहाँ पे जून मंथ में लगता है, 22 जून से 26 जून तक इस साल है यहाँ पे। तो उस मेला में क्या होता है कि जैसे हर एक लेडी को वो मासिक आता है, पीरियड्स आता है, तो उसी के ऊपर है। क्योंकि उस टाइम में ना क्या होता है, पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पानी है पूरा रेड हो जाता है। एंड जो मंदिर है, मंदिर का गेट करीब 4-5 दिन पहले बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के पहले वहाँ पे वाइट कपड़ा रखा जाता है, और जैसे ही मंदिर का द्वार खुलता है तो वाइट कपड़ा पूरा रेड हो जाता है। रीज़न वही होता है। थोड़ा सा ये सुनने में आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट दिस इज़ फैक्ट, और ये हर एक लेडी को होता है एंड उसको हम लोग पूजा करते हैं। ऐसा जनरली क्या माना जाता है, जो अभी हम लोग नॉर्मल देखते हैं उसमें बोला जाता है कि जब लेडी को ऐसा पीरियड होता है या फिर मासिक आता है तो उस टाइम में कोई शुभ काम में शरीक नहीं होता है। तो दिस इज़ अ मैसेज टू एवरीवन कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हर एक रूप में, हर एक फॉर्म में जो लेडी लोग हैं वो पवित्र हैं, तो उनको पूजा करना चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी। एंड अभी जा रहे हैं एकदम अपना लाइन की तरफ लास्ट में, एंड देखते हैं कितना बजे तक लाइन आता है। और अम्बुबाची कोलकाता राइडर सुजीत, और वो जो कपड़ा निकलता है 5 दिन के बाद उसको एज अ प्रसाद दिया जाता है। बोला जाता है कि अगर अपने घर में वो कपड़ा रखते हैं तो सुख समृद्धि का कोई कमी नहीं रहेगा, और कभी भी नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो ये स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 10 बजे यहाँ पे लाइन में लगा था, और अभी टाइम हो रहा है 1:20। तो इस तरह का एक आपको पास मिलेगा, एंड इसके बाद एंट्री होगा। तो मैं आपको एक बार भीड़ दिखा देता हूँ कितना भीड़ है। लाइन में स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो रहा है 5:54, स्टिल क्यू में है, और अभी भी आई थिंक 40-50 मिनट और लगने वाले हैं। बट एक चीज़ अच्छा है, जो लाइन में अगर आप रहते हो ना तो आपको खड़ा रहने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बट अगेन टाइम आपको देना पड़ेगा। और एज यूजुअल अंदर में जैसे हर एक मंदिर में होता है, यहाँ भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है इनसाइड द टेम्पल। तो जब मैं निकलूँगा उसके बाद आपको पूरा डिटेल बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि ये जो लाइन है, इतना लंबा लाइन है, इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं। फाइनली अब जाके दर्शन हुआ। टाइम हो रहा है 6:43 और लाइन में लगा था 10 बजे। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना सारा लाइन है। आई डोंट नो कब इन लोगों का नंबर आएगा, बट यही होता है। तो अगर आप VIP पास लेते हैं तो थोड़ा अर्ली आपको एंट्री मिल जाता है, उसमें आप टाइम थोड़ा सेव कर सकते हैं। बहुत सारा प्रसाद का दुकान मिलेगा, तो मैं सबसे लास्ट में आ गया था। एकदम मंदिर का गेट है और यहाँ पे दुकान है, तो यहाँ से लिया था। तो अभी पूजा हो गया, अभी जस्ट यहाँ से निकल रहे। टाइम हो गया है 7। तो अभी अपना होटल के पास में ही एक जगह खाने आए, बारोना बंगाली होटल। तो ये होटल का काफ़ी नाम सुना था, बंगाली का बहुत फेमस होटल है। तो चलिए यहाँ पे खाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या स्पेशल है यहाँ का। खाना आ गया, यहाँ का फेमस मटन कड़ी एंड राइस। मटन कड़ी 150 एंड राइस 50 रुपीज़।
ऑलराइट फ्रेंड, तो आ गया रूम में। तो कामाख्या मंदिर घूमने का दो तरीका है। एक तो आप नॉर्मल क्यू से घूम सकते हैं, जो कि विदाउट एनी चार्ज आप जाइए, क्यू में लगिए और आराम से माता का दर्शन कीजिए एंड देन आप उसके बाद अलग जो साइड सीन है वो सब कर सकते हैं। बट एक होता है जिसमें वीआईपी पास मिलता है, उसको लेकर के आप घूम सकते हैं। तो वीआईपी पास का थोड़ा चार्जेस है, चार्जेस मतलब 500 पर हेड है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि वो दो टाइम में मिलेगा। एक तो सुबह 7 बजे मिलता है और एक दोपहर में 12 बजे। वो भी डिपेंड करता है कि कितना नंबर्स अवेलेबल है वीआईपी पास का, क्योंकि वो नंबर चेंज होता रहता है डे टू डे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप वीआईपी पास लेना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाइए 7 बजे के पहले एंड वो मंदिर से ही मिलेगा। मॉर्निंग में वीआईपी पास लीजिए, देन आपका जो दर्शन पार्ट है वो अराउंड 10-11 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर 12 बजे का वीआईपी पास लेते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपको 5-5:30 तक टाइम लग जाएगा। और अगर आप जनरल क्यू में जाते हैं तो सुबह आप लाइन में लगेंगे। बिलीव मी, जो नॉर्मल भीड़ रहता है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बात करें तो 6 तो मिनिमम बजेगा, इससे पहले दर्शन नहीं होता है नॉर्मल क्यू वाले को। तो ये दोनों तरीके से आप माता का दर्शन कर सकते हैं। अभी मंदिर से निकल करके आप उमानंद टेम्पल है आसपास ही है, तो वो मैंडेट है घूमना, क्योंकि अगर उमानंद टेम्पल का आपने दर्शन नहीं किया तो कामाख्या माता का दर्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो वो दर्शन करना ही है। देन रोपवे है एंड 2-4 साइट सीन और है, तो वो सब आप कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं आप होटल से कामाख्या मंदिर जाएंगे कैसे। अगर आप पल्टन बाज़ार में रुकते हैं तो यहाँ पे हर एक तरह का सर्विस भी अवेलेबल है, मतलब बहुत लोकल मार्केट आपको मिल जाएगा, हर चीज़ खाने पीने का ईजिली अवेलेबल रहेगा एंड होटल प्राइस इज ऑल्सो गुड, मतलब रिजनेबल प्राइस है, अराउंड 2000-2500। एंड यहाँ से आप चाहें तो लोकल शेयरिंग वो जो ऑटो होता है, ऑटो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, या अगर आप बुक करते हैं तो ऑटो अराउंड 300 के आसपास लेगा पल्टन बाजार टू कामाख्या देवी टेम्पल। एंड अगर आप 4 व्हीलर लेते हैं देन इट विल टेक अराउंड 400-500। थोड़ा सा बार्गेनिंग आपको करना पड़ेगा। तो वो हिसाब है, आपको डायरेक्ट एकदम कामाख्या मंदिर का जो टेम्पल है वहाँ तक जाकर के वो लोग छोड़ेंगे। उसके बाद आप दर्शन कीजिए एंड देन अगेन आपको वहाँ से या तो रिजर्व या फिर शेयरिंग ऑटो या फिर बस में भी आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, थैंक यू।